किसके लिए जो है सबसे अहम चीज़ नहीं होती है? कौन ऐसा इंसान होगा कि जिसका पैसे से कभी जो है वास्ता ना पड़े? चाहे हमारा पैसा खर्च करें हम लोग, या पैसा बचा रहे हो, सेव कर रहे हो, या उनको इन्वेस्ट करने की तैयारी करते हो, एक चीज़ ज़रूर हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमें मिलती है पैसों के ज़रिए। परेशानी, तकलीफ़ होना, यानी कि गलती से जो है यानी पैसों की कमी होना, या फिर गलत फ़ैसले कर लेना, ख़ास तौर पे वो फ़ैसले जिनके मतलब आप जानते थे कि इनका ये फ़जूल खर्ची है, फिर भी जो है ना उन पे पैसे खर्च कर जाना। ये सब चीज़ें जो है ना हम अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से झेलते हैं पैसों की वजह से। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि इसका जो है ताल्लुक़ हमारे बचपन से होता है, कि जो इस बचपन में जिस तरह हमें हमारे सामने पैसों को दिखाया जाता है, जिस तरह बचपन में हमारे बड़े जो है हमें पैसे जो है पैसे खर्च करके दिखाते हैं, वो चीज़ हमारे आने वाली ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा असर करती है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो हम आगे जाके अपने पैसों के मतलब फ़ैसला करेंगे, अपने पैसों को किस तरह खर्च करना है, किस तरह उनको बचाना है, उनका फ़ैसला भी उसी वक्त हो जाता है कि जिस तरह का बचपन हम लोगों ने पैसों के साथ गुजारा होता है। लेकिन आगे चलने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि जब आप बचपन में जब आप छोटे हुआ करते थे, कितनी बार घर वालों ने आपसे पैसों के मतलब बात की होगी, आपसे पूछा होगा कि आपको क्या पता है कि पैसे किस तरह आते हैं, किस तरह बनते हैं, क्या दुनिया का निज़ाम पैसों के मतलब कैसा चलता होगा? लेकिन आपको यकीनन जो है मेरी तरह कभी डांट सुननी पड़ी होगी कि जब आप जो है एक तरह से फजूल खर्ची करते हैं, या फिर आप कोई खिलौने की ज़िद करते हैं और जिसके लिए आप नाराज़ बैठते हैं और वो खिलौना बहुत महंगा होता है। जो जितना भी चीज़ें होती हैं जो हम बचपन में झेलते हैं, चाहे फजूल खर्ची की वजह से हमें डांट खाएं, या चाहे हमें जो है बगैर किसी ज़रूरत के हमें पैसे मिल जाए, ये सब और जो कुछ हमें स्कूल में सिखाया जाता है एक तरह से, वैसे कहना तो गलत नहीं होगा, लेकिन स्कूल में आज तक कभी पैसों के मतलब सिखाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी स्कूल और वालिदैन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम या पैसे बचाने वाले, उनको इन्वेस्ट करने वाले या सेव करने वाले बनते हैं, या फिर फजूल खर्ची करने वाले, शॉपिंग करने वाले और एक तरह से बिला ज़रूरत पैसों को जो है खर्च करने वाले बनते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी हमारे पैसे की मतलब यकीन होता है, चाहे हमें पैसे से नफ़रत हो, चाहे पैसे से मोहब्बत हो, चाहे हम पैसे बचाना चाहते हों, वो सारी जो है ना तकरीबन हमारी 5 चीज़ों का ज़रूर असर करती है। चाहे वो हमारी इनकम हो, चाहे वो हमारी ओवरऑल वेल्थ हो, चाहे क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, चाहे हमारे पैसों को जो डील करने का तरीका हो, या हम एक सवाल आता है कि अगर हमारे पास कई सारे पैसे आ जाए तो हम किस तरह उसको उस पैसे के साथ क्या करेंगे। उस सब का ताल्लुक उसी से है कि हमारे बचपन में जो एक यकीन बन जाता है हमारा। तो हमने याद रखने के यहाँ पे 4 तरह की बिलीफ है जिनको मैं जो है इन वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले जो है ना इन 4 बिलीफ में से जो है ना पहले बिलीफ की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारे पास आ जाता है ना यहाँ पे बिलीफ कि जो हमारे एक टाइप होती है वो है मनी स्टेटस की। अब मैं इसको सिंपल अल्फाजों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं सिंपल अल्फाज मनी स्टेटस वालों को एक्सप्लेन करूँ तो ये अक्सर वो लोग होते हैं एक तरह से जो कि अपने समझते हैं कि जो असल खूबसूरती है, असल कामयाबी है वो पैसे के थ्रू है। और ये लोग सबसे ज़्यादा ये समझते हैं, ये कैटेगरी के लोग, कि अगर उनके पास जो है अच्छी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, अच्छा ज़्यादा पैसा नहीं होगा उनके पास, तो उनको माशरा कमतर समझेगा। इस वजह से ये लोग ज़्यादा फजूल खर्ची भी करते हैं। इस वजह से नहीं कि उनको ज़रूरत होती है इस तरह, बल्कि इस वजह से कि बस पीछे नहीं रहना चाहते। और ऐसे लोग जो है ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते होंगे कि जिधर जो था इतना अच्छा इकनॉमिक सिचुएशन नहीं है, और उन्होंने लेकिन उस घराने में इस तरह तरबियत की गई कि जैसे कहा जाता है कि तुम पढ़ लिख के बड़े आदमी बनो, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, गाड़ी बंगला होना। यानी पॉइंट ये है कि यहाँ पे उनको ये दिखाया गया बचपन में कि ज़्यादा पैसा होना अच्छा इंसान होने के मुतरादिफ है। आई एम सॉरी अगर मैं किसी को इधर ऑफेंड कर रहा हूँ, कि ऑफेंड करना मतलब नहीं मेरा। यहाँ पे हम जनरल बेसिक कि हमें सिखाया किस तरह किया है। तो ये लोग होते हैं मनी स्टेटस के बिलीफ रखने वाले लोग। कभी ऐसा हुआ होगा कि आप दोस्तों के ग्रुप में बैठे होंगे, तो दोस्तों में किसी के पास बहुत अच्छा फ़ोन होगा, तो कितना आप अपने आप को ज़रा अलग फील करेंगे। आई मीन कैसा लगेगा कि उसके पास बहुत अच्छा फ़ोन है, वो अपना फ़ोन सबको बता रहा है, फ़ीचर्स दिखा रहा है सारा, ये इस ब्रांड का, एप्पल का, इस तरह कैसा फ़ील हो रहा होगा आपको। और मैं दावे से कहता हूँ कि जब आप लोग नया फ़ोन खरीदने जाते हो तो आप ये ज़रूर चीज़ याद रखते हैं कि आपके दोस्तों के पास कौन सा फ़ोन है। आप ये भी ज़रूर देखते हैं कि मेरे बजट में आ रहा है या नहीं, फ़ीचर्स अच्छे हैं या नहीं, लेकिन आप ये चीज़ भी देखते हैं कि मेरे दोस्तों के पास कौन सा फ़ोन है। आप उसके बराबर की कोशिश ज़रूर करते हैं। और बेशक जब अच्छा फ़ोन मिले तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप उनको मैसेज करके बताएंगे नए फ़ोन पे कि देखो मैंने नया फ़ोन खरीदा है, बड़े अच्छे फ़ीचर्स हैं। अब इस चीज़ का यही मुसीबत होती है कि हम ज़्यादा ओवर स्पेंड कर जाते हैं, या हम समझते हैं कि हम अच्छे लोग नहीं हैं। तो जो पहली चीज़ हमें करनी चाहिए यहाँ पे वो ये कि पैसा कभी भी आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता आपके कैरेक्टर को। आप अच्छे हो या बुरे, ये आपकी नीयत बताती है, ना कि पैसा। तो अपनी वर्थ को जो है ना पैसे से बढ़ के समझो। आपको ये शो करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके ज़्यादा पैसा है तो आप अच्छे इंसान हैं या आप काबिल इंसान हैं। और हाँ, मैं इस चीज़ को भी एडमिट करता हूँ कि हम वाकई में एक ऐसे माशरे के अंदर रहते हैं कि जहाँ पे आपकी
जितने नेटवर्थ होगी, जितनी आपकी तनख्वाह होगी, उस मुताबिक आपको एक तरह से आपके साथ सलूक किया जाएगा, आपको अच्छा माना जाएगा, बुरा माना जाएगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो चीज़ आपको रखनी चाहिए ना हमेशा याद, कि आप इससे बढ़ के हो पैसे से। और सबसे अहम चीज़, अगर आप स्टेप कर सकते हो कि जैसे आप ओवर स्पेंडिंग से बचो, तो पहली बात तो कोई भी बहुत बड़ी परचेज करने से पहले अपने आप को रोक लिया करें, थोड़ा सा बस वक्फा दे, और फिर सोचो किस किस्म की इमोशन की तरफ जा रहे हो। क्या दोस्तों को खुश करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो क्या, और ये सोचो कि क्या आपको वाकई में इसकी ज़रूरत है या नहीं। यकीन माने इससे बहुत मदद मिलती है। और अगर हो सके जिस दोस्त को आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आप उसके साथ बैठे, उसके साथ अपने पैसों को डिस्कस करें, आपके साथ स्पेंडिंग कर रहे हो, क्या आपको चीज़ अच्छी लग रही है, क्या आपको ओवर स्पेंडिंग, यकीन माने बहुत हेल्प मिलती है। और साथ साथ जो है ना इसमें, और साथ साथ इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे के लिए मेहनत ना करें, इनफैक्ट आप मेहनत करें, इस मरतबा मेहनत करें, लेकिन इस नीयत से नहीं कि आपने जो लोगों को दिखाना, बस इस नीयत से कि आप अपनी ज़रूरियात को पूरी करें, अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करें, और कोई अच्छा एडवाइज़र रखे अगर आपको फाइनेंस में ज़रूरत है, और उसके साथ डिस्कस कीजिए, और यकीन माने बहुत हेल्प मिलेगी आपको अगर आप इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर जो दूसरी सेट के बिलीफ के लोग आ जाते हैं वो मनी वर्शिपर्स, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन लोग होते हैं दरअसल। अब सिंपली अल्फाजों में कहा जाए तो ये वो लोग होते हैं एक तरह से जो समझते, जिनको पैसा से बहुत खुशी है, बल्कि ये लोग ये समझते हैं कि पैसा ही इक्वल होता है खुशी के, जिनसे वो कई सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को जो है ना बस एक चीज़ होती है कि बस हमें पैसा कहीं से मिल जाए, बेशक जो है क्रेडिट उधार लेके मिले, बेशक क्रेडिट कार्ड से मिले, बेशक उधार लेके मिले, बेशक कहीं से भी, लेकिन जहाँ से भी आसानी से पैसा मिलता है ये लोग लेते हैं, उसे फजूल खर्चे में कर देते हैं, जिसकी वजह इनके पास तो पैसे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, या चाहे वर्क करके रहे, चाहे कोई चीज़ बेच के, चाहे किसी भी। लेकिन फिर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इन्हीं लोगों को फिर जो है ना अक्सर लोन वगैरह, क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह, अक्सर इनके बिल्स इसलिए डिले रहेंगे, इनके अक्सर ज़्यादातर लोगों के, क्योंकि ये बस पैसा हासिल करना, बस खर्च करना जानते हैं, शॉर्ट तरीके से हासिल करना जानते हैं, लेकिन कमाना इनको नहीं आता ज़्यादा। बस शॉपिंग पे शॉपिंग करते जाएंगे, जहाँ से भी इनको अच्छी डील मिल जाती है लोन की, क्रेडिट कार्ड की, उस सब को जो है इस्तेमाल करके खर्च कर डालेंगे। फिर नतीजा आपके सामने होगा कि फिर जो है सिर्फ करते ही होंगे इन लोगों के पास। तो यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए पुअर है क्योंकि ये लोग बस हुआ कि बस पैसे कहीं से आ जाए और उसको बस खर्च कर देना है। और अगर मैं इनके बैकग्राउंड के मतलब कहा जाए तो अक्सर ऐसे घराने से होंगे ये लोग कि जिनको पैसा वैल्यू नहीं आती, इनको बस पैसा मिल जाता है, चाहे अमीर मिडिल कोई भी हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की इसमें। तो यहाँ पे जो है ना हमें जो चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए वही जो हमने मनी स्टेटस के अंदर एडमिट किया था कि आपकी सोसाइटी माशरा आपका वाकई में ऐसा है कि जो ज़्यादा पैसे होने पे जो है ना आपकी वैल्यू जान रहा है। इसी तरह वाकई में सोसाइटी ने बनाया ही इसी तरह है, माहौल ही उसका इस तरह का है कि अगर इसके ज़्यादा पैसों से ही वाकई में ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, अच्छा खाना वगैरह, अच्छे कपड़े, वो सब। अगर आप जो है एक तरह से इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए लोगों को थोड़ा दे के, लोगों को थोड़ा अपने पैसों में से एक कैलकुलेटेड, ये लफ्ज़ याद रखना, कैलकुलेटेड हिस्सा जो है ना अपनी तनख्वाह में से थोड़ा सा दें। लेकिन इतना ना दे दीजिएगा कि आप फिर इन्हीं की जगह आ जाएं लोगों के। और साथ साथ जो है ना वक्त के साथ साथ पैसे को इन्वेस्ट करते रहें, सेव करते रहें, खर्च भी करें, लेकिन साथ साथ इस चीज़ को इंश्योर रखें कि आपका पैसा बढ़ना चाहिए इन्वेस्टमेंट के थ्रू, सेविंग के थ्रू, ना कि कम हो। फिर ये तीसरी कैटेगरी जो है ना बड़ी रेयर भी कह सकते हैं, लेकिन रेयर में नहीं कहूँगा, ये नॉर्मल है। ऐसे लोग के जो एक तरह से पैसे से नफ़रत करते हों, ऐसे लोग के जिन्हें पैसों के मतलब डिस्कस करना जो है नफ़रत हो उन लोगों को। यानी कि होता ना कि एक तरह से कि बस कोई पैसे का नाम ना ले, बस पैसा का ना पूछो, बस मुझे चीज़ ला के दो। ये अच्छी लगती है फीलिंग कि पैसों की वाकई में जो है ना मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला होता है कई सारे इन्वेस्टमेंट के, कई सारे फाइनेंशियल प्लान्स की तरफ भी ये लोग नहीं जाते, इन्वेस्टमेंट में ज़रा इंटरेस्ट ही नहीं लेते, जिसकी वजह से ये लोग ना सिर्फ जो है ना ज़्यादा पैसा कमाने, प्रॉफिट कमाने के जो है पीछे रह जाते हैं, बल्कि अपने खुद के फाइनेंशियल बजट जो है मैनेज नहीं कर पाते ये लोग, क्योंकि उन्हें पैसे से नफ़रत होती है, उससे डील करने से नफ़रत होती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों के लिए अपने पैसे को ग्रो करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को पैसे का नाम सुनने से ही नफ़रत होती है। और यकीनन इनका इन्वायरमेंट तकरीबन ऐसा ही होता है कि जैसे कभी पैसे को डिस्कस नहीं किया जाता, ये बिल्कुल एक तरह से मनी ब्लाइंड कहूँगा इन लोगों को मैं। तो अगर इस तरह की फीलिंग है तो आपको जो करना चाहिए वो ये, सबसे पहले ये चीज़ तो मान लीजिए कि पैसे के बगैर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। और उससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है कि अभी इस वक्त आपका पैसा है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट ना किया, पैसे को सेव ना किया, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा अपना आगे जाके खोने वाले हैं। तो उस चीज़ को जो है ना ज़्यादा समझना ज़रूरी है, ताकि फिर जिस चीज़ से आपको नफ़रत है उसको आप एक्सेप्ट करें, उसको यूज़ करें,
अपने आप को ज़्यादा उस चीज़ से इन्वॉल्व करें, बार बार अपने पैसों के, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें, देखते रहें और कोशिश करते रहें कि अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कीजिए, ऐसे डिसीजंस ना कीजिए कि बिल्कुल ही आप सारा पैसा खो दें, फिर तो आपको नफरत तो यकीन ही हो जाएगी। लेकिन आप डिसीजन लीजिए, अपने साथ जो है ना ऐसे एडवाइजर्स रखिए जो आपको सही फैसले, सही मशवरे दे सके, ताकि आप पैसों के साथ ज़्यादा खेलो लेकिन सही तरीके से खेलो, ना कि उससे नफरत करके उसको बिल्कुल ही छोड़ दो। फिर चौथी टाइप की बिलीफ आ जाती है हमारे पास, ये सबसे मैं कहूँगा एक डिज़ायरेबल बिलीफ होती है। दरअसल हर कोई चाहेगा, वो है मनी विजिलेंस। ये वो लोग होते हैं दरअसल जो अपनी सेविंग में सबसे बेस्ट होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो अपने बजट को बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके फाइनेंसेस जो हैं सबसे बेहतरीन होते हैं। फिर आप पूछेंगे फिर मसला क्या इन लोगों का, ये हद से ज़्यादा कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे यानी कि जैसा मैंने पहले कहा, इन लोगों को पैसों को जो समझना तो आता है, अपने पैसों को सेव करना तो आता है, फजूल हर चीज़ से ये लोग तो बचते हैं। लेकिन हद उस वक्त पार हो जाती है कि जब इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे इन्हें अगर कपड़ों की ज़रूरत हो जिस पर अगर सेल भी हो, जैसे यानी वो बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, वो उससे भी जो है ना एक तरह से पीछे हटेंगे। यानी कि एक तरह से होता है ना, हद से ज़्यादा जो है ना पैसों को सेव करेंगे, पैसों को जो है खर्च नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अक्सर ये लोग इसी परेशानी में फंसे रहेंगे कि हमें पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर इनको बचपन से ही ये आदत है कि हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, सेव करना चाहिए, तो ये ज़िंदगी की कई सारी जो खुशियाँ उनसे दूर रह जाते हैं। तो अगर मुझसे स्टेप्स पूछे जाए तो बड़े सिंपल होते हैं कि अपने पास थोड़े इतने पैसे रखा करें कि अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। कोई ट्रिप्स वगैरह वो प्लान कीजिए, क्योंकि देखो सेव करना, इन्वेस्ट करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए, अपनी जवानी को एंजॉय भी करना चाहिए। जब आप पैसे कमा रहे हो, खासतौर पर अगर आपकी फैमिली है, तो एक पैसे का एक इतना हिस्सा रखें जिनके साथ आप कोई अच्छे वेकेशन पे जा सकें, आप कोई रेस्टोरेंट में खा सकें, शॉपिंग कर सकें। लेकिन इतना नहीं कि आपकी फिर जब आप खर्च करके घर आए तो आपकी जेब खाली हो, बल्कि थोड़ा इतना खर्च करें कि जहाँ आपको मसला हो कोई और आप जो एंजॉय भी कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप जो है अपने खुद की जानना चाहते हैं कि आपकी बिलीफ कौन सी, तो मैं आपको ये वेबसाइट रिकमेंड करूँगा। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। आप इनका क्विज़ लेके जो है ना पता लगा सकते हैं कि आप किस किस्म के मनी स्क्रिप्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके मनी के मतलब बिलीव्स क्या, और ये बहुत हेल्पफुल ऐप होगी।